खर्च हुआ नहीं, तो मैं कहाँ आपको हिसाब दूं। और जब गोरखपुर आ गए कि लगातार ये भी गांव-गांव जाके लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास इन्होंने मीटिंगें किया, और हम लोग भी लगातार गांव में गए और लोग चौपाल लगा के लोगों को समझाए। उसी का ये परिणाम है, क्योंकि जब रैली के बाद सरकार ने हम लोगों के खिलाफ साजिश किया, जब लाखों की संख्या में लोग आ गए गोरखपुर में 17 दिसंबर को, तो सरकार ने एक फिर बड़ी साजिश आंदोलन को रोकने के लिए सबसे पहले हमारे घर को सील कराया। तो घर को सील कराया, तो जब घर सील करने यहाँ पुलिस आई, पूरा प्रशासन आया, एडीएम, तहसीलदार, एसडीएम सब लोग आए, तो हम उनसे यही सवाल कर रहे थे कि आप भाई मेरा घर क्यों सील कर रहे हैं। तो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी रैली की आप लोगों ने, लाखों की संख्या में लोग जुटे, तो पैसा कहाँ से लाया ये बता दीजिए। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको लग रहा है कि रैली हुआ जनता के मुद्दे पर हुआ, गरीबों की आवाज को लेकर के हुआ, आपको लग रहा पैसा लगा, और आप पैसे का हिसाब 500 पुलिसकर्मी लेके आ गए मांगने हमारे घर पे और कह रहे घर सील कर। तो मैंने पूछा सिर्फ हमको आप ये बता दीजिए कि रैली हुआ तो उस रैली में पैसा कहाँ लगा, खर्चा कहाँ हुआ। भाई आप कह रहे हैं कि पैसा लगा, मैं पूछ रहा हूँ पैसा लगा कहाँ। भाई एक मुद्दा है जमीन का अधिकार, 75 साल आजादी के बीत गए और जमीन में आज भी दलितों, पिछड़ों, गरीबों को हक नहीं मिला, जमीन में हिस्सा हमें मिला नहीं। ये बात हमने जनता को समझाया, गांव-गांव जाकर के छोटी-छोटी मीटिंगें करके, ये ठीक बात है, ये तो मैं रोज जाता हूँ गांव में, तो मैं जनता को और जनता को कहा कि 17 दिसंबर को आना है, आपको अपना आवाज उठाना है। अब कोई जनता है, पब्लिक है, अगर उसको 25 किलोमीटर दूर से आना है तो 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा लगा उसको आने में, वो पैसा उसने दिया, टेम्पू का भाड़ा 20 रुपया लगा तो वो जनता ने लगाया। भाई मैंने तो लाखों लोग आए तो 20-20 रुपए जनता ने आपस में अपने दिया और टेम्पू भाड़ा करके चले आए, तो मैंने तो पैसा लगा नहीं, मेरा तो पैसा खर्च हुआ नहीं, तो मैं कहाँ आपको हिसाब दूं। और जब गोरखपुर आ गए तो गोरखपुर में एक जगह इकट्ठा होकर के वहां से पैदल पैदल कमिश्नर कार्यालय पर गए, उसका भी टेम्पू भाड़ा नहीं लगा, वहां भी हम फ्री में चले गए क्योंकि पैदल गए, तो वहां भी पैसा नहीं लगा। रैली में आई जनता, गरीब जनता, उसमें मेरा पैसा लगा नहीं, 20 रुपया किराया लगा, जनता ने स्वयं दिया। रैली स्थल पे, कार्यक्रम स्थल पे आकर वहां से पैदल गए कमिश्नर कार्यालय पर, वहां पर पैसा लगा नहीं। तो मुझे, और रही बात अगर 10-20 बैनर दिखाई दे रहे होंगे तो एक बैनर 200 रुपए में बनता है। हमने अपने 10 मित्रों को बोला कि भैया आप एक बैनर बनवा दीजिए, आप एक बैनर बनवा दिए, 10 लोगों ने एक बैनर बनवा दिया, 200 रुपया लगा। मैंने उनसे उनका बिल मांगा नहीं। भाई 10 बैनर का अगर आपको भाई अगर हिसाब चाहिए तो उसका हिसाब यही है कि 2000 रुपया लगा। तो 2000 रुपया के अलावा रैली में पैसा कहाँ खर्च होता है, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, तो मैं हिसाब कहाँ से दूं। तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, वो कह नहीं हम आपका घर सील करेंगे। हम तो सील कर लो, कोई बात नहीं। तो घर सील हुआ, उसके बाद 10 दिन के बाद हम हाई कोर्ट गए क्योंकि उस समय कोर्ट बंद था, फिर हाई कोर्ट ने हमारा घर खाली कराया प्रशासन के साथ। ये प्रताड़ित हमको क्या, जब हमको हाई कोर्ट ने राहत दे दिया, उसके बाद हमारे जो साथी हैं जिनके दम पे आंदोलन खड़ा हो रहा है, जो हमारी टीम है, उनकी तरफ उनका नजर जाता है। और सबसे पहले सीमा गौतम के घर जाके 12 बजे रात को पुलिस जाके छापा मार देती है, 200 पुलिस वाले जाते हैं वहां पर। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि किसी भी, कोई भी अगर आरोपी भी है, एक तो हमें आरोपी ही नहीं बताया गया, दूसरे अगर कोई आरोपी भी है तब भी 6 बजे शाम के बाद उसके घर पुलिस नहीं जा सकती, महिला के पास तो और भी महिला के घर 12 बजे रात को पुलिस जाकर के पूरा इनके दरवाजे पर जाके तांडव मचाती है। फिर हम लोग को पता चलता है 2 बजे, हम लोग पहुंचते हमारे तमाम लायर्स मित्र पहुंचते हैं, फिर हम लोग पूछते हैं कि भाई आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप 6 बजे बाद नहीं जा सकते, कैसे आ गए। तो फिर उनको लगा कि अब हम फंस रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके वहां से हटते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन एसएसपी से सीमा गौतम जी जाके मिलती हैं, बोलते हैं भाई हमारे आरोप बता दीजिए, अगर आपको गिरफ्तार करना है तो रात में पुलिस क्यों भेजते हैं, हम तो आपके ऑफिस में आ गए, आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो एसएसपी माफी मांगता है, बोलता है कि ऐसा नहीं मनसा है। अच्छा। और कुछ हमारी मजबूरियां फील करते हैं वो कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं, और मजबूरियां मतलब सरकार का दबाव, सरकार का संकेत कि उनको प्रताड़ित करो। वो तो नौकरी कर रहे हैं सर, जो भी अधिकारी हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन तो ऊपर का आदेश मानेगा। हाँ, तो ये इस तरह से आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने हर संभव कोशिश किया। और जब सरकार कोशिश कर रही है तो आप समझ जाइए कि मुद्दे में बहुत दम है। अगर मुद्दा दमदार है तभी सरकार हरकत में है।
और सरकार को ये बात समझ में आ गया कि अगर जनता जागरूक हो गई और जनता सड़क पर उतर गई, क्योंकि सरकार जनता से डरती है, सरकार वोटों वालों से डरती है, क्योंकि मानव साहब कहते थे कि नोटों वालों से अब वोट वालों की लड़ाई है और लोकतंत्र है, इसमें अंत में वोट वाला ही जीतेगा। तो अब इनको लगा कि ये तो आम जनता को समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लामबंद जो करना है, हम जनता को लामबंद कर रहे हैं, हम नेताओं के चक्कर में नहीं है, हम जनता को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जनता जब सड़क पे आ जाएगी तो सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी और सरकार को जनता बनाती है, तो जो जनता मांगेगी वो सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं जनता लामबंद हो चुकी है और ये लड़ाई हम जीत जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा। माननीय काशीराम साहब भी कहते थे कि नेताओं को लामबंद करने से अच्छा है जनता को लामबंद करो, क्योंकि 8-9 साल तक माननीय काशीराम साहब ने भी शुरू में आरपीआई के नेता जो बिखरे हुए थे उनको एकजुट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाना कि लोग केवल डॉक्टर अम्बेडकर जैसा सूट बूट पहनकर उनके वारिस बनना चाहते, लेकिन उनके जैसा आंदोलन करना नहीं चाहते। तो आंदोलन के लिए माननीय काशीराम साहब खुद कहते थे कि